नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्ञान चक्र चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको, क्या आप वाकई बच्चों को किसी नज़र दोष से परेशान हैं, या बच्चे को किसी प्रकार का डर भय लगता है, या बच्चों को कोई रत्न पहनाना चाहिए, क्या चंद्रमा का मोती रत्न उनको पहनाना ज़रूरी है, क्या छोटे बच्चों को रत्न पहनाया जा सकता है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमको भ्रमित करते हैं और कहीं ना कहीं हम वीडियोस में सब चीज़ों में देखते हैं। आज के इस वीडियोस में इस टॉपिक पर हम यही बताएंगे आपको कि एस्ट्रोलॉजी पर्पस क्या है एक बच्चे के लिए, और एक पुराण और धर्म संस्था के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको क्या रिकमेंडेशन मिलता है। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वह भगवान का स्वरूप होते हैं। खास करके 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष के अंदर जो होते हैं वो तो अति सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद फिर एक बाल्य अवस्था होती है 8 वर्ष तक की, उसको भी बड़ा अच्छा माना जाता है, अर्थात बड़े शुभ माने जाते हैं वो पल एक बच्चे के लिए। लेकिन कई बार बच्चों का डरना, भय लगना, उनको भयभीत होना, तो ये किसी न किसी प्रकार की छोटी सी एक समस्या होती है। लेकिन कई बार ये समस्या घरेलू होती है, उनके जीवन की नहीं होती है, और कई कुछ घटनाएं उसके जीवन से जुड़ी होती हैं, पर इसे हम नहीं जानते हैं। कुछ अंधविश्वास में इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, या किसी के कहने पर हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। देखिए, जब भी किसी बच्चे का, किसी बालक का यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा दूषित होगा, खराब होगा, पीड़ित अवस्था में होगा, तो थोड़ा बहुत उसको नुकसान हल्का बहुत मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे ने अपना कर्म की शुरुआत की ही नहीं है। अभी तो बच्चा केवल माँ बाप के दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा होता है। उसे जो माँ बाप के अधीन मिलेगा वही उसके जीवन में चलेगा। उसके अपने जीवन का जब कर्म स्टार्ट होगा तब वह ग्रह उसको फल देगा। अर्थात चंद्रमा यदि कहीं बच्चे का खराब है तो उसे ये जान के चलिए कि बहुत से बहुत 10 या 30% रिजल्ट मिलते हैं, बस इससे ज़्यादा उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान उसका संरक्षण करते हैं, माता पिता उसके संरक्षण में हैं। इसलिए बच्चों को अधिकतर माता पिता के व्यवहार से ही फायदा होता है, और घर की पालन पोषण से ही फायदा होता है, बाहरी किसी चीज़ से नहीं होता। ये बात आप ध्यान दीजिए, ताकि कोई भ्रम आपको ना रहे कभी भी। दूसरी बात करते हैं कि कोई बच्चे को डर भय लगता है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि बच्चा किस किस जगह जाता है, कहाँ कहाँ से आता है, कहीं किसी की नज़र तो नहीं ले रही, कई बार किसी की ढीठ लगती है, कई चीज़ों में बच्चे खेलते हैं वहाँ भी परेशानी होती है। और इसके अलावा कई बच्चे क्या होता है, उनका व्यूमर जो सेंसिटिव व्यूमर्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, अर्थात थोड़ा सा मन उनका द्रवित होता है। तो इसलिए बच्चों को एक पिता और परिवार की तरह प्रेम देने के बजाय एक दोस्ती की तरह उसको यदि आप ट्रीट करेंगे तो बच्चे की सारी चीज़ें दूर होंगी। दूसरी चीज़, बच्चे के हाथ से प्रतिदिन आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ पूजन उससे करवाते रहिए। अर्थात बच्चे से कभी ये बोलिए कि जल चढ़ाए, कभी दिया लगा दे, कभी अगरबत्ती करे, कभी गाय को कुछ खिला दे। यदि किसी भी बच्चे के अंदर 5 वर्ष का है, 3 वर्ष से ऊपर हो जाता है, और छोटी छोटी हैबिट्स यदि आप उसके अंदर, बच्चों के अंदर डाल देते हैं, तो यकीनन मानिए बच्चे की सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको कोई उपाय एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कुंडली में कुछ भी कोई कहे। क्योंकि सबसे पहला जो रिएक्शन मिलता है बच्चे को, वो मिलता है अपने माता पिता के संरक्षण से, अपने परिवार के संरक्षण से मिलता है। दूसरी चीज़, बच्चे के गले में अकारण चांदी भी नहीं डालनी चाहिए। जितनी ज़रूरत की क्षमता की चांदी हो उतनी ही डालनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं डालना चाहिए। कई लोग क्या होता है, अपने बच्चों के गले को भर देते हैं, बिल्कुल ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये साइड, इस सब चीज़ की उसको ज़रूरत अभी नहीं है, और इस चीज़ की ज़रूरत होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके स्नेह प्रेम की है। आपके जो आप कर्म करते हैं, जैसे आपके आचरण है वैसे बच्चे के आचरण को ज़्यादा देखता है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बच्चे के सामने यदि आपका छोटा है तो पढ़ने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, धार्मिक किताबों की पढ़ने की आदत डालिए, पूजा पाठ की आदत डालिए, पेड़ पौधों को जल देने की आदत डालिए, गौ की सेवा करने की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, सूर्य को जल देने की आदत डालिए। ये छोटी छोटी यदि आप बच्चों को इम्प्रूवमेंट कर देते हैं शुरुआत से, तो बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पहली चीज़ तो ये है कि अकारण बच्चे को कभी चांदी नहीं पहना जाती। मैंने एक वीडियो में सबसे पहले डाला हुआ था
कि बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाने की विधि का वीडियो डाला था, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने केवल कुछ नहीं बोला कि छोटे से एक तोले का चांदी का चंद्रमा बनवाइए, जो ऊपर के आकार में बना होता है, नीचे का चंद्रमा कभी नहीं डाला जाता, ये वर्जित है। दूसरी चीज़, एक तांबे का सूर्य बोला 1 तोले का, और एक सोने का गोल्ड लॉकेट जिस पर हरिहा लिखा जाता है, मतलब हरि शब्द लिखना है और 2 बिंदी आह की उसमें लगा, जिसको हरिहा लिख जाता है, वो एक लाल धागे में पेरा के उसको शुद्ध आदि करके किसी भी शुभ दिन शुभ नक्षत्र में बच्चे के गले में डालेंगे तो बच्चे को ना नज़र लगेगी, ना ढीठ लगेगी, ना हाय लगेगी, ना किसी प्रकार का उसको भय भी लगेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। अद्भुत प्रमाण है इसका, अद्भुत लाभ है। यदि आप इसको करेंगे तो बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी, ना बच्चा डरेगा ना कुछ होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं, बच्चों के सामने कोई भी भयानक या डरावनी चीज़ें नहीं देखा करिए, ना बच्चों को दिखाया करिए और ना बच्चों को भ्रमित करा करिए, इससे भी बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट होता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग बच्चों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं, भय होते हैं। ये चीज़ें बच्चों को नहीं दिखाना है। बच्चों को अच्छी चीज़ें सुनने के लिए दें, अच्छी चीज़ें बोलने के लिए दें, अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए दें, ताकि उनका दिमाग जो ब्रेन है अच्छी चीज़ों को सोचे और डेवलप करे। इस कारण से बच्चों का इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरी चीज़, यदि बच्चे को कहीं भी आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अब समस्या घेरी रही है, बच्चा मान नहीं रहा है, या कोई चीज़ आप बहुत सारे उपाय कर सकें, थक गए हैं, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे को केवल जल का दान कराइए। अर्थात बच्चे के हाथ से हाथ लगाइए, बच्चे को बोलिए किसी वृक्ष में डाले, वो किसी वृक्ष को सींचे। जब व्यक्ति किसी वृक्ष को सींचता है, जब कोई बालक वृक्ष को सीखता है, तो उस बच्चे को चंद्रमा से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं, बुद्ध से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं, ताकि उसका जो ब्रेन है, जो मन है, वह अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ बच्चे का भविष्य भी बेहतर होता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति, ना कि खूब सारे रत्न पहनाने चाहिए, ना ही बच्चों को कोई बहुत सारे चांदी पहनाने चाहिए। ये सब की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, वरना नहीं है। और बहुत भी रेयर कंडीशन में एक चीज़ होती है, जब बच्चे को केवल एक छोटा सा मोती पहनाया जाता है, वो भी चंद्रमा में चांदी के साथ, या पूर्णिमा के दिन माँ के हाथ से पहनाया जाता है, वो भी बहुत छोटा पहना जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पहना जाता है, वो भी 8 वर्ष का जब हो जाए तब पहना जाता है। उससे पहले कोई चीज़ बच्चे को नहीं डाली जाती। क्यों? क्योंकि उसके रिएक्शन ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि गोचर के ग्रह जब आके परेशान करते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए ज़रूर कि बच्चों को अकारण कोई भी चीज़ आपको नहीं पहनाना है, बच्चों को अच्छे आचरण और शिक्षा देनी है। साथ ही साथ बच्चे को जो लॉकेट मैंने बताया, इस लॉकेट को धारण करवाइए। ये लॉकेट आपके सारे सवाल, सारे जवाब को हल कर देगा यदि आप इस लॉकेट को पहनाते हैं। जो मैंने बताया है, जो इसको बहुत सी चीज़ों पे आजमाने के बाद, बहुत से लोगों को बताने के बाद उनका जो रिजल्ट आया है, तो उन सब ने ये रिजल्ट दिया है कि 101% है। ऐसी चीज़ आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई। तो यदि बच्चा डरता है, बच्चे को कहीं भी कॉन्फिडेंस में कमी है, बच्चा कहीं भयभीत होता है, कुछ भी समस्या है, तो बच्चे के लिए ये जो मैंने आपके टिप्स बताए हैं, ये उपाय करिए। इसमें मैंने कोई टोने टोटके नहीं दिए आपको, क्योंकि टोने टोटके करके आदमी थक जाता है। बेहतर है कि हम अपने आचरण को, हम अपने व्यवहार को, अपने कर्म को सही करें, तो ऑटोमेटिक हमारी संतति भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, परमात्मा सबको ज्ञान देते हैं और परमात्मा ही सबका निवारण करते हैं। अपने कर्म से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा ईश्वर कभी किसी को नहीं देते। इस बात का आप ध्यान रखिए। समय समय पर हर चीज़ आपको मिलती चली जाएगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए और अपने आप को अच्छा करिए। यही बच्चे के लिए सबसे बड़े संस्कार है। तो वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको लगता है कोई विषय टॉपिक पर वीडियो मुझे चाहिए तो बताइए, कोई कमेंट करें, मुझे शेयर करें, बताएं मेरी वीडियो पर, बताएं कि आपको किस पर वीडियो बना जिस पर आपको जानकारी मिले। रत्नों पर चाहिए, कुंडली पर चाहिए, भाग्य पर चाहिए, भविष्य पर चाहिए, या किसी ऐसे विषय पर चाहिए जिसमें आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे आप बताइए, मुझे कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। और साथ ही साथ कुंडली से सदी कोई समस्या है, आपकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान है, भविष्य फल है, बच्चों की शिक्षा है, शादी ब्याह है, इस सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कहीं ना करें तो मेरी वीडियो की जो क्लिप होती है उसे देखो, उसके कमेंट में मुझे अपनी डिटेल डाल दें। जो सॉलिड समाधान होगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा और साथ ही साथ आपको जवाब दे दूंगा। वैदिक के माध्यम से, केपी के माध्यम से और नाड़ी के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण में जो भी हमको मार्ग मिलेगा वह हम आपको बताएंगे, उपाय सहित आपको दे देंगे। यदि
पर्सनली आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसकी कुछ कुंडली की फीस होती है 2100 रुपये जो आपको देनी होगी। उसमें माध्यम से हम आपकी जितनी भी समस्या है पूरी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, आपके आगे से लेकर पीछे तक के भाग का विश्लेषण करके आपको बताएंगे समय समय पर क्या आपकी घटनाएं घटी हैं और क्या आपको प्राप्त होंगी। यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क हो तो कुंडली दिखाइए, और नहीं तो वीडियो में आप के क्लिप में लास्ट में आप जाके मुझे कमेंट करें, आपकी जो प्रेजेंट की समस्या होगा उसका समाधान हम तत्काल आपको 24 घंटे में दे देंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।